खास करके बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ऐसे लोगों को जो है टारगेट कर रही है। जहाँ पर मुस्लिम बस्ती ज़्यादा है वहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन हो जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा। मैंने मतलब ये गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर है जिसको गवर्नमेंट भी मानती है। गवर्नमेंट भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही आएगी एज पर लॉ। ठीक है, तो कोर्ट तो यहाँ देखने नहीं आई कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कोर्ट ने तो ये देखा है कि ज़मीन किसकी है। तो भी के अंदर ये 50-60 बिल्डिंगें आ रही हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि जो लोग बर्बाद होंगे उनको आबाद करो। तो मैं अच्छा दिन का नारा लाए थे, जो लोग अपने फ्लैट पे से अपने बिल्डिंग में से नीचे आ जाएंगे उनके दिन कैसे होंगे ये इसके बारे में सोचो आप। ये कहानी नहीं है, ये लोगों की जो है ना बर्बाद होने की आप बीती है। इसके ये कोर्ट के ये ऑर्डर पे लोग जो हैं यहाँ बर्बाद होंगे। ये केस 34.8 बीघा का था। ये लैंड 1982 में LIC ने इसको एक्वायर करी थी 1982 में। ये खलीलुल्लाह धोबी घाट से लेके और ये आपका यहाँ तक जो है ये था 31 बीघे और इससे आगे जो था 3.8 बीघा। तो आप जहाँ खड़े हो ये जो केस है 3.8 का है। तो कोर्ट ने कहा है कि ये लैंड जो है DDA की है। आपको इसको डिमोलिशन करने के बाद DDA को वैकेंट पोजीशन देना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने एक रिलीफ दिया है। PM योजना जो 2019 में आई थी उसके तहत जो DDA का मैप है उसके तहत 1.8 बीघा के अंदर जो बिल्डिंगें आ रही हैं उसको नहीं तोड़ेंगे। ये 3.8 में से 1.8 बिल्डिंगें मैप के अंदर आ रही हैं। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि उन बिल्डिंगों को आप नहीं तोड़ोगे। जो बाउंड्री लाइन के बाहर है, मैप की बाउंड्री लाइन के बाहर है, तो वो है ना 2 बीघा है। 2 बीघा पे ये ना डिमोलेशन होगा। अच्छा, लेकिन हम काफ़ी लोगों से सुन रहे हैं कि जैसे दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, तब से जितनी अवैध बस्तियां हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर गिराए जा रहे हैं और ख़ास करके जो है मुस्लिमों को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है, लग रहा है ऐसा? नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। ये तो कोर्ट का फैसला है। ये किसी गवर्नमेंट का या किसी अथॉरिटी का फैसला नहीं है। अगर DDA का फैसला होता है, MCT का होता तो वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। कोर्ट तो किसी के भी ये अंडर में नहीं आती। ये इसके अंदर ये अनएथोराइज का भी मसला नहीं है। ये ओनली लैंड का मसला है। लोग इसको नहीं जज पा रहा है। ये आप कोर्ट का ऑर्डर वो पढ़ोगे, जिसकी लैंड है वो तो अपनी लेगा वापस। बस उसमें ये गलती हुई है। अगर इसको 1982 में आपने एक्वायर करा था, ना आपने बाउंड्री बनाई अपनी, ना आपने लोहे के तार लगाए, ना आपने कोई साइन बोर्ड लगाया। 1982 से लेके 2025 तक ये आपका इसको ऊपर कोई निशानदही नहीं है कि ये आपकी लैंड है। तो लोग अनजाने में जो है ना इसकी सेल परचेज कर गए। लोग अनजाने में मारे जा रहे हैं ना। तो मैं यही कहूँगा कि जितनी पब्लिक इस काम के लिए जिम्मेदार है, जो लोगों ने इसकी सेल परचेज वो कर ली, तो उतनी जिम्मेदार DDA भी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, LIC भी है। क्योंकि उन्होंने ज़मीन को अपने अंडर में क्यों नहीं लिया? अगर उनका यहाँ साइन बोर्ड होता, लोग सेल परचेज क्यों करते? लोग यहाँ पर ये अपना पैसा क्यों लगाते? मतलब उस चीज़ को देख के तो और जब लोगों को जानकारी नहीं है तो लोगों ने ले ली। तो इस गलती की जिम्मेदार सिर्फ पब्लिक नहीं है, DDA भी उतनी जिम्मेदार है, दिल्ली गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, LIC भी जिम्मेदार है। और मैं कहना चाहूँगा कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं की भी हो, राजा हो या गवर्नमेंट हो,
तो जो उसका काम है अपनी आवाम को जो ये आपकी प्रजा है उसको आबाद करना, वो उसके लिए अच्छे दिन लाना। यहाँ पर लोगों ने ये अपना पैसा लगा के जो है ना उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट का काम है कि इनकी आबादी के लिए क्या करेगी, इनको कहाँ ये आबाद करेगी, या इनकी फाइनेंशियली क्या मदद वो करेगी। कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, अब गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की प्रजा है, उसके अवाम है। ये अब गवर्नमेंट को ये सोचना है कि इन लोग के लिए क्या करें। अच्छा, 15 दिन का समय दिया गया था, तो क्या कुछ आगे का कुछ कार्रवाई आप लोगों ने किया या नहीं किया? लोग गए, मतलब कोर्ट भी गए हैं, या आज भी गए थे। डीडी ने जो 15 दिन जो कोर्ट की डायरेक्शन थी कि 15 दिन पहले सबको आपको नोटिस देना होगा, तो कोर्ट ने तो डीडी ने जो 26 तारीख को आए थे, अभी 26 मई को आपके नोटिस चस्पा करने, ये वो एज पर लॉ नहीं करके गए। वो अपने मनमानी ढंग से नोटिस चस्पा करके गए। और फिर आप कानून अगर आप देखोगे, कोई भी नोटिस होता है उसके ऊपर ये ऑनर का नाम, या एक्यूज का नाम, या एप्लीकेंट का नाम वो होता है, उसका एड्रेस होता है। या आप कोई भी नोटिस किसी भी के बिल्डिंग पे क्यों लगाओगे? केस है 279 का, ये आपने नोटिस जो चिस्पा करे हैं वो 281 में भी कर दिए, 284 में भी कर दिए, 285 में भी कर दिए। ये काम जो है ना लीगली का हो रहा है। तो हम इस पॉइंट पे लेके आज कोर्ट भी गए हैं। हाँ, ये कोर्ट ने कहा है, मैं आपको इस पॉइंट पे मैं सुनूंगा आफ्टर 1 वीक। अच्छा, सीजीआई ने कहा है आज। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई विभाग भी तो कह रहा है कि इसमें उसके कुछ ज़मीन नहीं, ये अच्छा, जहाँ तक यूपी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ये अपना दावा 277 पे कर रहे हैं, लेकिन कई कोर्ट के अंदर इनके केस वो चले थे, ये साबित नहीं कर पाए कि यूपी गवर्नमेंट की लैंड है ये। तो उसके आधार पर इनको स्टे मिल जाएगा, चाहे हाई कोर्ट से मिले या कहीं से मिले। मतलब 277 वालों को एज पर लॉ ये इनको स्टे मिलेगा। अच्छा, लोगों के बीच में और मीडिया, सोशल मीडिया में तमाम अफवाहें उड़ती रही हैं कि खास करके बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ऐसे लोगों को जो है टारगेट कर रही है, जहां पर मुस्लिम बस्ती ज़्यादा है वहां पर जो है बुलडोजर एक्शन हो जाता है। नहीं, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा। मैंने मतलब ये गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर है जिसको गवर्नमेंट भी मानती है। गवर्नमेंट भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही आएगी एज पर लॉ। ठीक है, तो कोर्ट तो यहाँ देखने नहीं आई कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कोर्ट ने तो ये देखा है कि ज़मीन किसकी है। कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता है तो 10-20 साल तो वैसे ही लगते हैं, एक आम केस के अंदर लग जाते हैं। ये तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट का LAC का और लैंड का मसला है, तो इसके अंदर तो 40 साल भी लग गए। और जो आपने मेरा बयान सुना कि लैंड थी उस पर कोई बाउंड्री लाइन नहीं थी, तो लोग अनजान में मारे जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मतलब जानकारी ना होने की वजह से जो है लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अब काम है गवर्नमेंट का कि इनको आबाद कहाँ करेगी। अच्छा, मतलब सरकार व्यवस्था करे इन लोगों का। ये जो भी गवर्नमेंट है वो उसको चाहिए वो सब्ज बाग तो सबको दिखा दे रही है, अच्छे दिन आएंगे। ये जो लोग अपनी बिल्डिंग में से नीचे आएंगे वो उनके दिन कैसे आ गए। ये तो अब गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी रियायत के लिए क्या अच्छा करेगी। अब उनकी हेल्प जो है किस तरह करेगी। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब अब गवर्नमेंट का काम है इनको आबाद करो। आप जो अनजाने में मारे जा रहे हैं, आपकी लैंड का कोई बोर्ड नहीं था कि ये DDA की लैंड है या LAC की लैंड है, लोगों ने उसको सेल परचेज कर लिया। तो जितनी इस गलती के लिए जितनी आम पब्लिक जिम्मेदार है उतनी DDA भी जिम्मेदार है, उतनी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है कि आपने ये अपनी चीज़ पे या आपने क्यों निशानी लगाओ।
ये आपकी एक बाइक है, अगर नंबर ना हो तो चालान कट जाता है। ये आप एक कॉलोनी पे नहीं पूछ रहे, ये आप एक खसरा नंबर पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा मैं तो आपसे कह रहा हूँ, कोर्ट ने मतलब रिलीफ भी दिया है। अच्छा वो ये अगर कोर्ट आपको 1.8 जो कहा है 1.8 बीघा नहीं तोड़ो, ये कोर्ट का वो आपके ध्यान से हुआ ना, रिलीफ हुआ ना। ये अगर वो रिलीफ नहीं मिलता तो कितनी बिल्डिंगें टूटती। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना, कहावत है ना। तो आप 2 बीघे के अंदर ये 50-60 बिल्डिंगें आ रही हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि जो लोग बर्बाद होंगे उनको आबाद करो। तो मैं अच्छा दिन का नारा लाए थे, जो लोग अपने फ्लैट पे से अपने बिल्डिंग में से नीचे आ जाएंगे, उनके दिन कैसे होंगे ये, इसके बारे में सोचो आप।